हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेवल अप विद ट्रूथ ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल अप विद ट्रूथ ब्रदर्स के अंदर। आज मैं बोर्ड के ऊपर पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथमेटिक्स मैथ्स। मैं अपने बोर्ड की वीडियो को फिर से ले आया हूँ, ठीक है। मतलब अब खाली इंग्लिश की वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। अब हम मैथ्स भी करेंगे। अब मैथ्स में मैं शुरू कर मतलब हमारा जो सिलेबस है ना, मतलब फुल 12th का वो क्या है पहले वो देख लेते हैं। फुल 12th का सिलेबस हमने 12th क्लास में पढ़ना है। एक पहला चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन, सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब छोड़ दो यार इसको, बहुत ज़्यादा होने के फालतू चीज़। सिलेबस में ऐसे बताता हूँ। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब जो हमारी ये वॉल्यूम 1 है, इसके अंदर ये 8 चैप्टर है, ठीक है। और 10 चैप्टर शायद वॉल्यूम 2 के अंदर हमारी में, ठीक। टोटल 18 चैप्टर है ऐसे। फिर इनमें से जो हमें बिल्कुल नए नए पढ़ने जो हमसे आज तक वो ही नहीं हुए, इंट्रोड्यूस ही नहीं है, वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स कंटिन्यूड, ठीक है। और जो ये रिलेशन फंक्शन है पिछले साल आया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ही रहे हैं हम 10वीं से ही। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब जो लिमिट वाला चैप्टर था हमारा वो। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब जो डेरिवेटिव्स पिछले साल पढ़े थे वही है यार इसमें भी, ठीक है। तो मैं आज शुरू करवाने वाला हूँ जो हमारा चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स। मैं आज इसकी सिर्फ थ्योरी थ्योरी बताऊंगा थोड़ी सी कि मैट्रिक्स है क्या, क्या कुछ चीज़ है ये, ठीक है। आज मैं सिर्फ ये बताऊंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैथमेटिशियन था, आर्थर कैली। आर्थर कैली नाम का एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसने हमें मतलब मैट्रिक्स के बारे में बताया था। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अगर सिंगल हो तो मैट्रिक्स, या फिर बहुत सारे हो तो मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स होती क्या है, मतलब इसकी जो डेफिनेशन मैट्रिक्स की वो क्या है, मतलब लेट्स मैट्रिक्स को हम कैसे बता सकते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ हाँ, जो मैट्रिक्स है वो होती क्या है, पहले तो मैट्रिक्स एक कलेक्शन होती है रो और कॉलम की, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये रो और कॉलम की कलेक्शन होती है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। कोई भी एलिमेंट्स, मान लो अब हम एक चीज अज्यूम करते हैं,
मान लिया कि मतलब रो और कॉलम होती क्या है, ठीक, पहले हम ये जानते हैं। रो जैसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये ऐसी, ठीक है, इन्हें कहते हैं रो। और जो ये ऐसी लाइन होती है वर्टिकल लाइन, इन्हें कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। रो और कॉलम ये होती है। इनके मतलब मैट्रिक्स को हम बड़ी इस ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। और कुछ भी जो इसके अंदर नंबर भरेंगे हम 1 2 3 4 5 6, ये एक जो हमेशा हमें एक बात का ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स को हमें ना हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है तो इसका कोई ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक दो, दो रो है और तीन कॉलम है, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 × 3, 2/3, मतलब ये इंटू नहीं, इसको बाय पढ़ेंगे हम, ठीक है। वैसे बाय इसे कहते हैं डिवाइड को, लेकिन हम इसके अंदर इसको बाय पढ़ेंगे, डिवाइड को बाय कहते हैं, लेकिन इसके अंदर हम 2/3, ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। क्योंकि मैट्रिक्स में मतलब ये इसका ऑर्डर है, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जैसे हम कहते हैं कि 4/4 का कमरा है, 8/4 का कमरा है, ऐसे ही 2/3 की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर दो रो है और तीन कॉलम्स है, ठीक है। और हम हमेशा इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। अब मैट्रिक्स के टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। 10 मैट्रिक्स के वो मतलब उनके टाइप, ठीक है, और वो कैसे कैसे लिखी जाती है। एक सेकंड में अभी आया, एक सेकंड। हाँ, तो हमें सिर्फ अभी वो देखनी है कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है। अब ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैक्स मैं 2 या 3 मैट्रिक्स कराऊंगा टाइप कितनी कौन टाइप होती है। पहले हम बढ़ते अपनी रो मैट्रिक्स में। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से पता चल रहा होगा, जिसके अंदर रो, ठीक है, सिर्फ एक रो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम से कितने भी हो लेकिन रो एक हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5, यार ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 1/1, कितने 5 एलिमेंट है, 1/5 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। सिर्फ इसके अंदर एक रो है, उसको हम हमेशा रो मैट्रिक्स कहेंगे। और बढ़ते कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स यार इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो और रोज है कितनी भी हो। जैसे 1 2 3, एक कॉलम है लेकिन रो 3 है, तो 1/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई। आज मैं मतलब एक और बताता हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, एक मैं इसको रब कर देता हूँ फिर बताऊंगा। हमारा रेक्टेंगुलर कैसा होता है, रेक्टेंगल होता कैसा है, ऐसा, ऐसा हमारा रेक्टेंगल होता है, जिसकी ये साइड बराबर होती है, ठीक है, ये साइड बराबर होती है, लेकिन ये चारों साइड बराबर नहीं होती। वैसे ही अगर मान लो 1 2 3 4 5 6, जो ऐसी टाइप की मैट्रिक्स होती है ना जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2
2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऐसे ही आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होती है, किस जो मैथमेटिशियन थे उसने ये मैट्रिक्स बताई कि मैट्रिक्स क्या कुछ है, ठीक है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े। हाँ, आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, आपको इतना समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।